Hello everyone. Welcome to Arcade Classes Fulfilling Your Dreams. आर्केड क्लासेस के सिविल सर्विसेज विंग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार वर्ष में विश्व स्तर पर दिए जाने वाले सभी पुरस्कारों में एक विशेष स्थान रखते हैं। आज का हमारा यह एपिसोड नोबेल पुरस्कार से ही संबंधित है, जिसे देखने के पश्चात आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित विशेष जानकारियाँ मिलेंगी, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। यह एपिसोड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, विशेष रूप से सिविल सर्विसेज मीन्स यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीईओ, आरओ, एआरओ एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हम आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आएगा। इस एपिसोड को अंत तक देखें ताकि आप इसका पूर्ण लाभ उठा सकें। कृपया इसे अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा स्वयं भी इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम आज इस एपिसोड नोबेल पुरस्कार 2019 एक अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आपके समझ पहला प्रश्न ये है, वर्ष 2018 के किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार को वर्ष 2019 में प्रदान किया गया? भौतिकी के क्षेत्र का या चिकित्सा के क्षेत्र का, साहित्य के क्षेत्र का या रसायन विज्ञान के क्षेत्र का? करेक्ट ऑप्शन इज सी, साहित्य के क्षेत्र का। वर्ष 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार को वर्ष 2019 में ओल्गा टोकार्जुक को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें सीमाओं के आर पार जीवन के एक रूप को दर्शाने की उनकी काल्पनिकता के लिए प्रदान किया गया है। ओल्गा टोकार्जुक पोलैंड की रहने वाली हैं। वर्ष 2019 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को प्रदान किया गया है। उपरोक्त दोनों पुरस्कार मीन्स वर्ष 2018 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार तथा वर्ष 2019 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक साथ ही प्रदान किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2018 के अक्टूबर महीने में ही की गई थी, या वर्ष 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2019 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के साथ ही दिया गया, या साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश एकेडमी ने 10 अक्टूबर 2019 को की, या साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, वर्ष 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2019 के अक्टूबर महीने में ही की गई। इसकी घोषणा 2018 में नहीं की गई थी, क्योंकि 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के निवासी पीटर हैंडके को वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके मानवीय अनुभव की परिधि और विशिष्टता की भाषाई सरलता के जरिए खोजने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया गया। इनकी अन्य रचना निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए, डाई हर्निशन, ऑफेंडिंग द ऑडियंस तथा द मोरेवियन नाइट। ऑप्शन बी,
द जर्नी ऑफ द बुक पीपल, हाउस ऑफ डे, हाउस ऑफ नाइट, प्रेम्बल एंड अदर टाइम्स तथा फ्लाइट्स। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ए तथा बी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। पीटर हैंडके की अन्य रचनाएं डाई हर्निशन, ऑफेंडिंग द ऑडियंस तथा द मोरेवियन नाइट हैं, जिसमें डाई हर्निशन उनकी पहली रचना है। ऑप्शन बी में दी गई पुस्तकें द जर्नी ऑफ द बुक पीपल, हाउस ऑफ डे, हाउस ऑफ नाइट, प्रेम्बल एंड अदर टाइम्स तथा फ्लाइट्स ओल्गा टोकार्जो की रचनाएं हैं। इनमें से द जर्नी ऑफ द बुक पीपल उनकी पहली रचना है। उनकी रचना फ्लाइट्स के लिए उन्हें 2018 का मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार विलियम जे कैलिन, ग्रेग एल सिमेंजा तथा पीटर जे रेडक्लिफ को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ये किस देश के निवासी हैं? ए विलियम जे कैलिन अमेरिका से, ग्रेग एल सिमेंजा अमेरिका से तथा पीटर जे रेडक्लिफ ब्रिटेन से। ऑप्शन बी विलियम जे कैलिन अमेरिका से, ग्रेग एल सिमेंजा जर्मनी से तथा पीटर जे रेडक्लिफ पोलैंड से। ऑप्शन सी विलियम जे कैलिन जर्मनी से, ग्रेग एल सिमेंजा अमेरिका से तथा पीटर जे रेडक्लिफ ब्रिटेन से। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ए विलियम जे कैलिन अमेरिका, ग्रेग एल सिमेंजा अमेरिका तथा पीटर जे रेडक्लिफ ब्रिटेन। इनकी खोज से पता चलता है कि कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपलब्धता को कैसे पहचान लेती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलोस या अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर या जॉन बी गुडइनफ, स्टैनली विटिंगम, अकीरा योशिनो या अबीर अहमद अली, डॉक्टर डेनिस मुकवेस और नादिया मुराद। करेक्ट ऑप्शन इज ए अमेरिका के जेम्स पीबल्स, स्विट्जरलैंड के मिशेल मेयर तथा ब्रिटेन के डिडियर क्वेलोस। जेम्स पीबल्स गॉट द प्राइज फॉर theoretical discoveries in physical cosmology। वहीं मिशेल मेयर तथा डिडियर क्वेलोस को फॉर डिस्कवरी ऑफ एन एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार की आधी राशि पीबल्स को तथा बाकी आधी दोनों लोगों को दी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, या जॉन बी गुडइनफ, स्टैनली वेटिंगम, अकीरा योशिनो, या विलियम जे कैलिन, ग्रेग एल सिमेंजा तथा पीटर जे रेडक्लिफ, या अबी अहमद अली, डॉक्टर डेनिस मुकवेज और नादिया मुराद। करेक्ट ऑप्शन इज बी, जॉन बी गुडइनफ अमेरिका से, एम स्टैनली व्हीटिंगम ब्रिटेन से, अकीरा योशिनो जापान से को संयुक्त रूप से लिथियम आयन बैटरियों के विकास के लिए दिया गया है। पुरस्कार की राशि तीनों में समान रूप से प्रदान की जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अर्थशास्त्र नोबेल 2019 अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। शांति नोबेल 2019 अबी अहमद अली। चिकित्सा नोबेल 2019 विलियम जे कैलिन, ग्रेग एल सिमेंजा, पीटर जे रेडक्लिफ। रसायन नोबेल 2019 जॉन बी गुडइनफ, स्टैनली व्हिटिंगम, अकीरा योशिनो। भौतिकी नोबेल 2019 जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलोज। साहित्य नोबेल 2019 पीटर हैंडके। ऑप्शन 7 केवल 2 और 3, या केवल 2, या केवल 3, या उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को प्रदान किया गया है, जबकि शांति के क्षेत्र में वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली, इथोपिया के प्रधानमंत्री, जिन्हें इथोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है, को प्रदान किया गया है। यह उनके शांति प्रयासों, विशेषकर पड़ोसी देश इरिट्रिया से सीमा विवाद सुलझाने में अहम भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो, फ्रांसीसी मूल की, तथा अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी, नोबेल पुरस्कारों के इतिहास में यह छठा अवसर है जब यह पुरस्कार पति पत्नी को एक साथ दिया गया है। ऑप्शन सी, सबसे कम उम्र में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार केनेथ जे एरो को 1972 में 51 वर्ष की उम्र में मिला। ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एस्थर डुफ्लो हैं। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अमेरिका की इलिनर ओस्ट्रम है। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2009 में प्रदान किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पुरस्कार तथा उनका घोषणा स्थल दिया गया है। अर्थशास्त्र नोबेल 2019 स्टॉकहोम स्वीडन में, शांति नोबेल 2019 स्टॉकहोम स्वीडन में, चिकित्सा नोबेल 2019 स्टॉकहोम स्वीडन में, रसायन नोबेल 2019 नॉर्वे ओस्लो में तथा भौतिकी नोबेल 2019 स्टॉकहोम स्वीडन में, साहित्य नोबेल 2019 स्टॉकहोम स्वीडन में। आपको ये बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। केवल दो, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, केवल 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अन्य सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा स्टॉकहोम स्वीडन से की जाती है, जबकि शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे ओस्लो से की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से जुड़े निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें तथा गलत तथ्य की पहचान करें। मीन्स आपको गलत तथ्य बताने हैं, मीन्स कौन सा ऑप्शन गलत है। साहित्य का नोबेल पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति रुडयार्ड किपलिंग थे, जिन्हें उनकी रचना जंगल बुक के लिए 41 ईयर्स की उम्र में वर्ष 1907 में प्रदान किया गया था। या रुडयार्ड किपलिंग एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया। या साहित्य नोबेल पाने वाली पहली महिला सेल्मा लेगरलोफ थी, जिन्हें यह पुरस्कार 1909 में प्रदान किया गया था। या साहित्य का नोबेल 4 बार 2-2 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, एशिया तथा भारत के पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पाने वाली या पाने वाले सर्वाधिक उम्र के या उम्र की साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन है। डोरिस लेसिंग, पीटर हैंडके, रविन्द्रनाथ टैगोर या सेल्मा लेगरलोफ। करेक्ट ऑप्शन इज ए, ब्रिटेन की डोरिस लेसिंग साहित्य का नोबेल पाने वाली सर्वाधिक उम्र की साहित्यकार हैं, जिन्हें यह सम्मान 88 वर्ष की उम्र में 2007 में मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई शांति का नोबेल पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। या शांति का नोबेल पाने वाली सबसे पहली महिला बर्था वान सटनर थी, उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1905 में प्रदान किया गया। या शांति के क्षेत्र का पहला पुरस्कार हेनरी डुनांत को वर्ष 1901 में दिया गया था। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को सर्वाधिक 5 बार शांति के नोबेल
से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को सर्वाधिक 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ना कि 5 बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबेल पुरस्कारों में से कौन सा एक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा शुरू नहीं किया गया था? शांति के क्षेत्र में नोबेल, या अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल, या भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल? आपको बताना है कौन सा नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं शुरू किया था। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल वर्ष 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार में दी जाने वाली राशि है 50 लाख स्वीडिश क्रोनर, 90 लाख स्वीडिश क्रोनर, 95 लाख स्वीडिश क्रोनर, या 200 लाख स्वीडिश क्रोनर? करेक्ट ऑप्शन इज बी, 90 लाख स्वीडिश क्रोनर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को दिया जाता है? 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, या 10 जनवरी? करेक्ट ऑप्शन इज सी। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अब तक कितने भारतीय नागरिक को मिला है? 5, 6, 7 या 8? आपसे पूछा जा रहा है कितने भारतीय नागरिक को। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 5 लोगों को। नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सेकंड सीवी रमन, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र का। नंबर 3 मदर टेरेसा, 1979 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। नंबर 4 अमर्त्य सेन, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का। नंबर 5 कैलाश सत्यार्थी, वर्ष 2014 के शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अन्य भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एस चंद्रशेखर, 1983 में भौतिकी के क्षेत्र का। वीएस नायपाल, 2001 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। वेंकट रमन रामकृष्णन, 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। एंड अभिजीत बनर्जी, 2019 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार को पहली बार कब दिया गया? वर्ष 1905 में, वर्ष 1901 में, वर्ष 1903 में, या वर्ष 1906 में?
करेक्ट ऑप्शन इज बी, वर्ष 1901 में। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के द्वारा की गई थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इनके नाम से 355 पेटेंट्स थे, जिनमें डायनामाइट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। द सिंथेटिक एलिमेंट नोबेलियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति के कितने प्रतिशत भाग से नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी? 99%, 94%, 90% या 75%? करेक्ट ऑप्शन इज बी, 94%। अपनी पूरी संपत्ति का 94% भाग नोबेल पुरस्कारों के लिए दे दिया। अल्फ्रेड नोबेल के विषय में एक सत्य घटना है। अल्फ्रेड नोबेल ने जब अपनी मृत्यु का समाचार एक समाचार पत्र में पढ़ा, जो कि एक भूल से प्रकाशित हो गया था, जिसमें लिखा था कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, who became rich by finding ways to kill more people faster than ever before, died yesterday. अल्फ्रेड नोबेल बहुत दुखी हुए और सोचा कि क्या मेरी मृत्यु के पश्चात लोग मुझे इस रूप में याद करेंगे? तो उन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग सारा भाग नोबेल पुरस्कारों के लिए दे दिया। आज विश्व उन्हें उनके इस योगदान को नोबेल पुरस्कार के रूप में जानता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन यदि पूर्व घोषित व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार लेने से पहले हो जाने पर ये उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। या नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। या नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों से अधिक लोगों की संस्थाओं को भी दिया जाता है। या उपरोक्त में से सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 2 बार नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? मैरी क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन वार्डिन एवं फ्रेडरिक सेंगर? या उपरोक्त सभी सही हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी, उपरोक्त सभी सही हैं। मीन्स सभी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। और इनके दोनों नोबेल पुरस्कारों का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। मैरी क्यूरी received the physics prize in 1903 for her work on radioactivity, and second in chemistry in 1911 for the isolation of pure radium. Linus Pauling got first prize in chemistry in 1954 for his research into the chemical bond and its application to the structure of complex substances.
and second Nobel Prize he got for peace in 1962 for his activism against nuclear weapons. John Bardeen got physics Nobel Prize twice, मीन्स दोनों नोबेल प्राइज उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में ही दिया गया था. फर्स्ट इन 1956 फॉर द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर and second in 1972 for the theory of superconductivity. Frederick Sanger, he again means Frederick Sanger also got Nobel Prize in Chemistry twice. First in 1958 for determining the structure of the insulin molecule and second in 1980 for inventing a method of determining base sequences in DNA. One more extra fact is there that maximum Nobel Prize received by a family, that is Marie Curie family, and this family total got 4 Nobel Prizes. आर्किड क्लासेस के मेडिकल विंग से जुड़कर स्टूडेंट्स नीट में अच्छी रैंक हासिल करके इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं. जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं वे हमारे मेडिकल विंग से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं. आर्किड क्लासेस का मेडिकल विंग आपके प्रयास को बल प्रदान करेगा. सो डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर विद यू in journey of your dreams. Opportunities for you आर्किड क्लासेस का एक इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल से संबंधित नए अवसरों की जानकारी उचित समय पर उपलब्ध कराता है. राइट इन्फॉर्मेशंस आर क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल. सो आप इसका लाभ उठाएं. आर्किड क्लासेस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स टू अदर्स. Thank you so much for watching this video. Press bell icon for getting all notifications. For future officers, you can contact us at WhatsApp number 9558176132 or you can email at arkidclasses@gmail.com. Please like, share and subscribe our channel. Thank you once again.